हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो डेट शीट है उत्तराखंड बोर्ड की हाफ ईयरली एग्जाम की वो कब आएगी और हमारा जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होगा। तो मैंने आप लोग को एक अप्रोक्स डेट बता रखी थी कि 13 तारीख से यानी 13 अक्टूबर से जो है आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होने हैं। बट किन्हीं कारणों से क्या है जो डेट शीट है थोड़ी सी आगे पोस्टपोन की गई है, जो कि अब आप लोग के जो हाफ ईयरली एग्जाम है बच्चों वो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे का जो रीज़न है वो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि बैक इम्प्रूवमेंट का जो रिजल्ट है वो काफ़ी डिले लेट हुआ है, और जिस वजह से वो जो बच्चे थे हमारे उनका नेक्स्ट क्लास 11th में एडमिशन, फिर उनका रजिस्ट्रेशन, तो इस काम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है। तो इस वजह से जो हाफ ईयरली एग्जाम है इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो फाइनली जो डेट शीट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं वो बता दूंगा। बाकी पूरे डेट शीट को डिस्कस करेंगे। अभी क्या इस डेट शीट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जब आप डेट शीट को पूरा समझेंगे अच्छे से आज इस वीडियो में तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ डेट शीट में यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। तो पूरा जानेंगे डिटेल में। बट उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि हर साल हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी आपके वो क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम है या फिर ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जो है क्वेश्चन आप के प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज किए जाते हैं इसमें। और बात करें आपके सैम्पल पेपर, इसके अलावा हाफ ईयरली फिर ईयरली क्वेश्चन पेपर, सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो वो जो पीडीएफ है आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2025-26 चाहे आप क्लास 9th में, 10th में, 11th 12th, चाहे आप हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, साइंस साइड में है, आर्ट साइड में है, तो सभी बच्चों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ है बच्चों वो आ चुकी है। और अगर आप दीपावली से पहले पहले ले लेते हैं तो बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही बोल सकते हैं कि डिस्काउंट में आपको वो पीडीएफ परचेस करने को मिल जाती है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं पूरा डिटेल में समझेंगे, बाद में पूरे इस डेट शीट का एनालाइज करेंगे। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ है और बच्चों के रिव्यूज भी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो में आपको रिव्यूज मिल जाएंगे जिन बच्चों ने परचेस किए। और जो बच्चे अभी हाफ ईयरली में परचेस कर लेते हैं तो मैं उनको बता दूं कि उनको बोर्ड एग्जाम में दोबारा से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ है उसमें ईयरली तक के वार्षिक पेपर तक, यानी चाहे आप 9 से लेकर के 12 तक क्लास किसी भी क्लास में है तो आपके ईयरली तक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने उन पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो अभी हाफ ईयरली में सिर्फ आपको उन पीडीएफ का 70% जो है वो कवर करना होगा। तो पीडीएफ लेने के लिए देखो दो मेथड है, या तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए या फिर डायरेक्टली क्या करना है आपने हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सामने देख पा रहे हैं। इस नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम इतना बताना है कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं और आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से और किस सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ चाहिए, इतना बता दें। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा मेथड है आप वेबसाइट विजिट कर लीजिए। अब मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ कि पूरी जो डेट शीट है इसको एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि कहाँ से आप वेबसाइट से जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं वेबसाइट से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ आप पीडीएफ कह रहा हूँ, ये जो आप डेट शीट देख रहे हैं ये भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फुल स्क्रीन में कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक है। तो बात करेंगे, देखो सबसे पहला जो पेपर है वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हिंदी का है पहला पेपर, क्लास 11-12 का हिंदी। और उसका सेकंड जो पेपर रहेगा यहाँ पे आप देख रहे हैं इतिहास का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा समाजशास्त्र है। और जो मेन पेपर है मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भूगोल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है यहाँ पर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर टाइम देखेंगे तो 17 तारीख से जो है बच्चों 17 अक्टूबर से आप लोग के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डेट से आप अपने जो मेन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो 17 तारीख से जो है आप लोग का पेपर स्टार्ट हो रहा है शुक्रवार से। फिर 17 के बाद 18 तारीख को है आपका शनिवार को। फिर उसके बाद 18 के बाद सीधा आप समझ लीजिए कि 8 से 10 दिन की छुट्टियां आपको बीच में मिल जाती हैं। काफ़ी अच्छा खासा समय मिल जाता है आपको यहाँ पर पेपर प्रिपरेशन करने का या फिर अपने पेपर को अच्छे से तैयार करने का। फिर 29 के बाद यहाँ पर 3 या 29 के बाद बात करें तो एक दिन की ही शायद बीच में छुट्टी है, बट ये यहाँ पर समझ में नहीं आया कि इतने दिन का गैप क्यों दिया गया है 29 के बाद। तो अगर डेट शीट थोड़ी बहुत चेंज भी होती है या फिर इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी किए जाते हैं तो यहीं पर आपके जो 29 के बाद ये 3 तक का है ना, तो इसी में आपका 1 या 2 पेपर आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी अदरवाइज पूरी जो डेट शीट है वो ठीक बनी हुई है, क्योंकि उसका देखो 4 है, 4 के बाद फिर आपका 6, 7, 8 इधर नीचे तो लगातार आपके पेपर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर थोड़ा सा चेंजेस होंगे तो वो आपके इस 29 से 3 के बीच में ही चेंजेस हो सकते हैं। बाकी जो पूरी डेट शीट है वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसके बीच में। तो ये जो पूरी डेट शीट है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए गूगल पे जाना है, सर्च करना है आपने कंपोस्टर। सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाती है कंपोस्टर होम करके, आपने इस पर आ जाना है।
यहाँ आने के बाद नीचे आपने आना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है यूके बोर्ड 2025-26, और जो बच्चे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर साइड में आपको मिल जाता है हाफ ईयरली इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025-26 का ऑप्शन। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं आपने सिंपली वो क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, जिस भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेने हैं यहाँ से आप लोग जाकर के इजिली परचेस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि आप ये डेट शीट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने यूके बोर्ड 2025-26 वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है डेट शीट हाफ ईयरली 2025-26। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, जहाँ से आप लोगों को ये जो डेट शीट है वो पूरी देखने को मिल जाती है। आप इजिली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे पहले 9th-10th की जल्दी से डेट शीट देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम जो है क्लास 9th-10th का हिंदी का होना है 17 तारीख को। उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है आपका 18 तारीख को होना है सामाजिक विज्ञान का, 29 तारीख को होना है संस्कृत का, 3 तारीख को होना है गणित और गृह विज्ञान, 4 तारीख को होना है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और उसके बाद जो है 6 तारीख को होना है अंग्रेजी का। यानी 6 तारीख को क्लास 9th-10th का वालों के जो एग्जाम है वो फिनिश हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें क्लास 11th-12th साइंस साइड वाले बच्चों की, पहले तो साइंस साइड वाले बच्चों का सबसे पहले जो है 17 तारीख को हिंदी का पेपर है साइंस साइड वालों का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट जो पेपर होगा यहाँ पर साइंस साइड वाले बच्चों का 17 तारीख के बाद अगला जो पेपर हो रहा है साइंस साइड वालों का वो हो रहा है 4 तारीख को। ठीक है, 4 तारीख को यानी मंगलवार को दूसरा पेपर हो रहा है हिंदी के बाद रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के बाद जो है 6 तारीख को गणित का पेपर हो रहा है। गणित के बाद जो है नेक्स्ट अगला जो पेपर है यहाँ पर आ जाता है 7 तारीख को अंग्रेजी का। अंग्रेजी के बाद आ जाते हैं 8 तारीख को फिजिक्स का। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, और इसके अलावा एक हमारा जीव विज्ञान किस दिन हो रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम जीव विज्ञान जो है रासायनिक हो गया, और भूगर्भ रसायन विज्ञान हो गया, सैन्य कंप्यूटर साइंस, मनोविज्ञान, राजनीति और कृषि व्यावसायिक। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा आराम से वीडियो रोक करके। अर्थशास्त्र लास्ट, जीव विज्ञान का ऑप्शन आप लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पर एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जीव विज्ञान का जो पेपर है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। जीव विज्ञान का जो पेपर है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 29 तारीख को, यानी हिंदी के बाद आपका जो है जो बच्चे बायो वाले हैं उनका हिंदी के बाद 29 तारीख को ही जीव विज्ञान का पेपर है। ठीक है, तो ये हो गया साइंस साइड वालों के पेपर, हिंदी हो गया, फिर उसके बाद जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बाद आ जाता है आपका जीव विज्ञान के बाद हमने देखा यहाँ पर रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के बाद अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी के बाद आ जाता है फिजिक्स, और उसके ऊपर आप लोग का 6 तारीख को गणित का पेपर। वहीं 8 साइड के जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी के बाद हो जाएगा इतिहास, इतिहास के बाद समाजशास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र के बाद हो जाता है भूगोल, जो मेन सब्जेक्ट हैं। भूगोल के बाद हो जाता है मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र। इसके अलावा राजनीति विज्ञान, संस्कृत, और उसके बाद गृह विज्ञान, और उसके बाद अंग्रेजी, और लास्ट में जाकर के आता है अर्थशास्त्र। तो ये है पूरे क्वेश्चन पेपर यानी सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम होने हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं साइंस और आर्ट्स के जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसकी डेट शीट के अकॉर्डिंग जो है टाइम और डे के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। साइंस, आर्ट्स और जो हमारे बच्चे कॉमर्स वाले हैं उनके लिए अलग से मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग की डेट शीट आप लोग कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, वो आप लोग अच्छे से समझ होंगे। तो बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।